ओम शांति। आज 6 मई 2023 है और प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सपूत बन श्रीमत पर चल, माता पिता की आशीर्वाद ले, आगे बढ़ते रहो। आशीर्वाद लेने में कभी भूल नहीं करना। आशीर्वाद बाबा कैसे देता है? जितना कहना मानेंगे। आशीर्वाद कैसे देता है? आपको कैसे लगता है आशीर्वाद है? सहज लगता है, खुशी मिलती है, चीजें आसानी से मिलती है, जो संकल्प करते होता जाता है। वेरी गुड। मदद मिलती है, हल्कापन रहता है, ये सब चीजें जो आशीर्वाद। प्रश्न है, बाप बच्चों को कौन सा शुभ मार्ग बतलाते हैं जो कोई भी मनुष्य नहीं बतला सकते? पतित से पावन बनने का, मुक्ति, जीवन मुक्ति प्राप्त करने का शुभ मार्ग एक बाप ही बतलाते हैं। ये मार्ग किसी को भी पता नहीं है। अगर किसी भी आत्मा को पता होता तो दुख आते ही आत्मा फौरन वहां भाग जाती। बाप ने तुम्हें मार्ग बताया है। बच्चे, देह सहित सब कुछ भूल अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, इससे ही पावन बनेंगे। गीत है, ले लो दुआएं माँ बाप की। देखिए, विशेष चीज जो इसमें बाबा ने कहा पावन कैसे बनेंगे, देह को भूलो बाबा कहता है, क्योंकि देह जो है वो हमको इस दुनिया में रोक के रखते हैं, उड़ने नहीं देती है। और जब देह को हम भूलते हैं तो आत्मा आराम से उड़ान भर सकते हैं। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। अब हम माता पिता को पतित पावन तो कहते ही हैं। बच्चे जानते हैं कि जन्म जन्मांतर के पापों की गठरी उतरनी है कैसे? सिर्फ माता पिता को याद करने से। पुकारते शिव बाबा को ही हैं। ऊंचते ऊंच ज्ञान बाप समझाते रहते हैं। बच्चे वर्षा लेते हैं बाप से, परंतु जब तक अडॉप्ट न करे, मुख वंशावली न बने, तो बच्चे कैसे कहलावें? भक्ति मार्ग वाले तो सिर्फ गाते हैं, तुम यहाँ सम्मुख बैठे हो। बाप कहते हैं, अब मैं आया हूँ तुम्हारी जन्म जन्मांतर की गठरी को उतारने की राय देने, श्रीमत पर चलाने। ये बाबा नहीं कहते, शिव बाबा कहते हैं। मेरे लाडले सिकीलदे बच्चे, समझते हो बरोबर पतित पावन बाप ही पापों की गठरी उतारने का मार्ग अथवा पतित से पावन बनाने का मार्ग बताते हैं। फिर बाबा ने कहा, बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे। क्यों बाबा ही बता सकता है और कोई क्यों नहीं बता सकता? बाबा ही बता सकते क्योंकि बाबा चक्र से न्यारा है। अन्य हम सब आत्माएं इस चक्र में आती हैं, जन्म पुनर्जन्म के चक्र में आती हैं, पाप और पुण्य के चक्र में आती हैं। शिव बाबा इस चक्र से न्यारा है। जब न्यारा है तो वो हमको साखी होकर के बता सकता है कि ये राइट, ये रॉन्ग, ये ठीक है, ये नहीं है। बाबा ने कहा, मीठे मीठे बच्चे, मैं तुमको मार्ग बताने आया हूँ। मनुष्य पुकारते रहते हैं, हे पतित पावन आओ और आकर पतित से पावन बनाने का मार्ग बताओ। फिर बाबा ने कहा कि श्रीमत पर चलना चाहिए, सब संग तोड़ना है। सर्व धर्मानि परित्यज्य मामेकम। देह के जो भी सब धर्म है सभी छोड़ अपने को आत्मा समझो। मैं फलाना हूँ, ये मेरी मिल्कियत है, ये सब छोड़ अपने को आत्मा समझो और निरंतर पुरुषार्थ करो, मेरे को याद करो। मैं शुभ मार्ग बताता हूँ। फिर बाबा ने कहा, बाप कहते जो मार्ग बताता बाबा वो केवल याद का है,
क्योंकि याद एक ऐसी विधि है जिससे जो परमात्मा के गुण और शक्तियाँ हैं वो जब स्मृति में आते हैं तो केवल वो स्मृति में नहीं होता है, लेकिन हम उसके स्वरूप पे साथ साथ बनते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं याद से ही तुम पावन बन सकते हो, और कोई विधि नहीं है। बाप कहते हैं मैं गाइड बन के आया हूँ, अब माता पिता को याद करो। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि जो पहले पहले पूज्य थे, भगवान भगवती थे, फिर ऊपर से नीचे आए हैं, सतो रजो तमो में आते आते अब बिल्कुल ही जर्जरी भूत हो गए हैं। तुम जानते हो हम सो विश्व के मालिक थे। भारत की बड़ी महिमा है, इसलिए सब भारत को मदद करते हैं। जानते हैं भारत पहले बहुत साहूकार था, अब गरीब हो गया है, तो सबको तरस पड़ता है। भारत को बहुत गरीब समझकर मदद करते हैं। कोई बहुत साहूकार होते हैं और फिर गरीब बन पड़ते हैं, तो उनको दान देने के लिए सबकी दिल होती है। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बाबा ने कहा कि कहते मैं बच्चों को सदा सुखी बनाकर तख्त देकर वानप्रस्थ में चला जाता हूँ। मैं कोई तमन्ना नहीं रखता, विश्व का राज पाने के लिए मैं मालिक नहीं बनता हूँ। ऐसे बिलवड बाप को कैसे पकड़ना चाहिए? हाथ से पकड़ने की बात नहीं, बुद्धि से पकड़ने की बात है। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा, बाबा कहते हैं कि अपनी बुद्धि से ही तो आप बाबा को याद करते हैं ना, तो ऐसे बाबा को जो कि इतना आपको देता है, इतना सुख देता है, इतना पावन बनाता है, उसको कैसे याद करेंगे? बुद्धि से। तो अपनी बुद्धि को हम इतना सुंदर बनाए, इतना शक्तिशाली बनाए, इतना शुद्ध बनाए, इतना स्वच्छ बनाए, जो बाबा की याद सहज रह सके। सबको अपने घर गृहस्थ में भी रहना है, बच्चों की भी पालना करनी है। ये है बेहद का संन्यास। अभी तुम बच्चे बाप से दुआएं ले रहे हो, दुआएं मिलेंगी श्रीमत पर, बाप की श्रीमत पर मददगार बनो, फिर मुझे याद करो, परंतु रहो कमल फूल समान। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि तुम बाबा का हाथ पूरा पकड़ लो, तुमको बहुत आराम से ले जाते हैं। सब आत्माओं को पंख मिल जाते हैं। तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना उड़ने के पंख मिलते जाएंगे। सज़ा खाने वाले थोड़ी ऊंच पद पाएंगे। श्रीमत पर चलो, फिर सज़ा के लायक नहीं बनेंगे। पास विद ऑनर होने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। मम्मा बाबा के ऊपर भी जीत पानी होती है। बाप बार बार कहते हैं बच्चे, बाप से मुख नहीं मोड़ना। कोई सेंटर स्थापन करते, खूब सेवाएं करते, कोई फिर चलते चलते रूठ जाते हैं। संपूर्ण तो कोई बने नहीं है, कोई ना कोई खिटखिट होती है, परंतु कभी भी बाप को छोड़ना नहीं है। बाबा हम आपके हैं, आपसे वर्षा लेते हैं। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा, बाप आए हैं सुख धाम शांति धाम का मालिक बनाने, उसके लिए तुम पढ़ते हो। बाप ने सभी प्रबंध रखे हैं तो सब बच्चों का ही। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा सर्वेंट हूँ। बच्चे कहते हैं शिव बाबा हमारे नाम पर मकान बना लेना। बाबा ने कहा अच्छा जो हुक्म। बाप भी कहते हैं जो हुक्म बच्चों का। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ही तुम्हारे लिए बनवा रहे हैं, सब कुछ शिव बाबा ही करते हैं। बाबा ने कहा है चिट्ठी भी लिखो तो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, ये आदत पड़ जानी चाहिए। शिव बाबा को याद करने से कितने पाप कटते हैं, बाबा युक्तियां बताते रहते हैं। बाबा बच्चों का दिल भी रखते हैं और बच्चों को ज्ञान भी देते हैं। जो बाबा हमारे नाम से मकान बना लेना। अभी बाबा आया
जी। नाम से मकान बना लेना वो तो हमारे यहाँ होता ही नहीं है। किसी का भी नाम कहीं पर भी किसी बिल्डिंग में लिखा नहीं जाता। तो बाबा ने कहा कि ये सब काम शिव बाबा करता है, तो शिव बाबा करते हैं तो शिव बाबा सब बच्चों के लिए बनाता है, तो प्रबंध सब बच्चों के लिए रचता है। अभी बाबा आया है वर्षा देने, कहते हैं सिर्फ मुझ बाप को याद करो और किसके नाम रूप में नहीं फंसना है। देही अभिमानी बन बाप को याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। फिर बाबा ने कहा सेंटर खोलने वालों को कितनी आशीर्वाद मिलती है, स्वर्ग के फाउंडर को सब कितना याद करते हैं। ओ गॉड फादर मर्सी ऑन मी, वो है सर्व का सदगति दाता, शांति दाता। फिर बाबा ने कहा कि अब बाबा ने कहा कि कर्मातीत अवस्था हुई तो ये शरीर नहीं रहेगा, पिछाड़ी में आने वालों को बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना पड़ेगा और ऐसे भी पिछाड़ी में आने वाले बहुत तीखे जाते हैं। आज बाबा ने वरदान दिया, मनसा वाचा और कर्मणा तीनों सेवाओं के खाते जमा करने वाले यज्ञ स्नेही भव। बाप दादा के पास सभी बच्चों की सेवा के 3 प्रकार के खाते जमा है। जो यज्ञ स्नेही है वो मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन तीनों सेवा में सदा सहयोगी बनते हैं। हर खाते की 100 मार्क्स हैं। अगर किसी की वाचा सेवा की ड्यूटी है तो उसमें मनसा और कर्मणा की परसेंटेज कम ना हो। वाचा सेवा सहज है लेकिन मनसा में अटेंशन देने की बात है। और कर्मणा सिर्फ स्थूल सेवा नहीं लेकिन संगठन में संपर्क संबंध में आना, ये भी कर्म के खाते में जमा होता है। और स्लोगन है, अपने ऊपर राज्य करने वाले स्वराज अधिकारी बनो, साथियों पर राज करने वाले नहीं। अर्थ तो सामान्य रूप से लोग यही समझते हैं, औरों के ऊपर हमारा बोलबाला हो, लेकिन बाबा कहता है नहीं, खुद के ऊपर राज करो। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो इसे मैसेज करें 8826599309 पर। ओम शांति।